हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी। हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और इसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और आज हम देखने वाले हैं मिनरल्स के क्या क्या यूजेज होते हैं। हमने जितने भी मिनरल्स पढ़े कहाँ कहाँ पर किस किस मिनरल्स का यूज होता है, साथ के साथ में इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है यूजेज ऑफ मिनरल्स। यूजेज का मतलब है इनका कहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब हमने कई प्रकार के मिनरल्स देखे थे। हमने मेटेलिक मिनरल्स देखे, मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखे थे, फिर फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स देखे थे, और साथ के साथ में पावर मिनरल्स देखे थे या फिर एनर्जी मिनरल्स देखे थे जिनका यूज पावर जनरेशन में किया जाता है। तो हमारे आसपास आप जितनी भी चीज़ें देखोगे, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे बोतल हो, या घर में रखे हुए बर्तन हों, या बिजली का मतलब वायर हों, बिजली के तार हों, पंखा, कूलर, टीवी, जितनी भी मशीन्स हैं, रोड पर जो गिट्टी बिछी हुई है, घर में जो ईंटें लगी हुई है, घर में जो आपकी मार्बल लगी हुई है, प्लेन और एरोप्लेन्स, जो भी चीज़ें, हेलीकॉप्टर, और जितनी भी मशीनरी आपको दिखाई दे रही है, घर के आसपास जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ किसका बना हुआ है? मिनरल्स का बना हुआ है। अब ये अलग बात है कि कहीं पर कोई मिनरल यूज होगा, कहीं पर दूसरा मिनरल यूज होगा, हर जगह पर एक ही मिनरल यूज नहीं होता है। तो मिनरल्स तो हमारी लाइफ का पार्ट है। और इसको छोड़ो, आप अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान की जो बॉडी है, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनका यूजेज होता है। ठीक है, तो मिनरल्स का यूजेज हर तरफ है, इवन ह्यूमन बॉडी में भी है। ठीक है, तो हम देखेंगे अपनी जो बुक में दे रखा है। पहली बात तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का यूज किया जाता है। इंडस्ट्री चाहे सीमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे शीशा बनाने वाली इंडस्ट्री हो, चाहे आयरन इंडस्ट्री हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्री, चाहे कंप्यूटर इंडस्ट्री हो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत सारे मिनरल्स यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिकल की कोई भी इंडस्ट्री हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर मिनरल्स का क्या होता है? यूज होता है। मिनरल्स का यूज जेम्स के लिए होता है। ये आप देखोगे जो रत्न होते हैं, आपने जवाहरात देखे होंगे, हीरे, ये जो मतलब ज्वेलरी जो होती है, ज्वेलरी में आपने देखे होंगे कई प्रकार के स्टोन्स लगे रहते हैं, और ये बड़े प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, महंगे जेम्स होते हैं। ठीक है, इनका यूज ज्वेलरी में भी किया जाता है। और ये जो स्टोन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। साथ के साथ में दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी। और अलग अलग प्रकार की जो ज्वेलरी पाई जाती है उनमें इन स्टोन्स को क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। तो इनका स्टोन्स भी एक प्रकार का क्या है? मिनरल है भाई। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल है। बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का यूज किया जाता है। मैंने अभी जैसे बताया, जैसे मान लो आपको सीमेंट बनाना है तो सीमेंट में आपको लाइमस्टोन, जिप्सम, ये सारी चीज़ें चाहिए। शीशा बनाना है तो उसमें आपको सिलिका चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए और फेल्सपार चाहिए, कई प्रकार के मिनरल्स चाहिए। तो हर जगह कोई ना कोई मिनरल यूज किया जाता है। अब बात करें कॉपर की। कॉपर का यूज कहाँ होता है? तो कॉपर आपको पता है एक मेटेलिक मिनरल है। कैसा मिनरल है? मेटेलिक मिनरल है। और इसका यूज कॉइन से लेकर पाइप तक यूज किया जाता है। आपने देखे होंगे कॉपर के पहले सिक्के चलते थे, कॉइन चलते थे। पाइप्स होती हैं, एसी की, रेफ्रिजरेटर की पाइप देखेंगे वो कॉपर की होती हैं। कई जगह पर पाइप कॉपर की होती हैं। कॉपर के बर्तन होते हैं, बर्तन भी कॉपर के देखे होंगे। और तो और हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, आपने वायरिंग में जो तार देखे होंगे वो कॉपर के वायर होते हैं, अच्छे वायर होते हैं। हमारा जो फ़ैन होता है, कूलर की जो मोटर होती है या कोई भी पानी वाली मोटर होती है, उसमें जो वाइंडिंग होती है वो भी कॉपर की होती है। तो कॉपर का बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज है हमारे मतलब लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसका यूज कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है। जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर हो, टीवी हो, आजकल जो एलईडी आ रही हैं, उसमें अंदर आपने ऐसे ग्रीन बोर्ड देखे होंगे जिनको मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं। इनमें मतलब किसका यूज होता है? सिलिकॉन का यूज होता है। और जो सिलिकॉन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो सिलिकॉन है ये मिलता है कहाँ से? क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज इसका और हो गया, और सिलिकॉन क्या हो गया? मिनरल। तो सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? क्वार्ट्ज से मिलता है। सिलिकॉन का यूज कहाँ पर होता है? कंप्यूटर इंडस्ट्री में। एक 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि सिलिकॉन का यूज कहाँ पर है, तो आप बता देना कंप्यूटर इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री में होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम आपने देखा होगा हर जगह पर एल्युमिनियम का यूज है आज की डेट में। घर में बर्तन होते हैं, बहुत सारे बर्तन एल्युमिनियम के होते हैं। हवाई जहाज जो कि बहुत हल्का है, एक्चुअली क्या एल्युमिनियम हल्का होता है। एल्युमिनियम भी एक मेटल है, मेटल। ठीक है, और एल्युमिनियम का यूज हम अपनी घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, तार होते हैं, जो बिजली वाले वायर होते हैं, उसमें भी एल्युमिनियम के मतलब यूज होता है। और जितनी भी मोटर होती हैं वो भी एल्युमिनियम की वाइंडिंग की होती हैं, कॉपर वाइंडिंग की भी होती हैं और एल्युमिनियम की वाइंडिंग की भी होती हैं। ठीक है, अच्छा एल्युमिनियम मिलता कहाँ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिलता
मिलता है बॉक्साइट, एक और है, और का नाम है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से निकाला जाता है किसको? एल्युमिनियम को। क्वार्ट्ज से निकाला जाता है सिलिका को। इसका यूज होता है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब अपने ये 4 पहिया की गाड़ी होती है, 2 पहिया के वाहन होते हैं, इसमें देखना बहुत सारे कंपोनेंट किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के बने होते हैं। एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ों में एल्युमिनियम का यूज होता है। बोटलिंग इंडस्ट्री, बोतल वाली इंडस्ट्री, आपने देखी होंगे कई सारी जो कैन आती हैं, कैन वाली बोतल, वो भी इसकी बनी होती हैं। बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है एल्युमिनियम का। इवन किचन कुकवेयर, मतलब जो बर्तन होते हैं उसमें यूज होता है। तो एल्युमिनियम का बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज है। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब आप देखो कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? सीधी सीधी बात है, इस पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें कैसी हैं? लिमिटेड है। हमारे रिसोर्सेज कुछ कैसे हैं? लिमिटेड है। अगर उनको हम ऐसे यूज करते गए तो फ्यूचर में वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जो जनरेशन है, वो फिर क्या कहेगी कि यार हमारी इससे पहले वाली जो जनरेशन थी उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे। अगर ध्यान देते तो हमें दिक्कत नहीं होती। तो हमारी आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेस मिल सकें, साथ के साथ में अभी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का या मिनरल्स का क्या करें? कंजर्वेशन करें। कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करना, क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो पहली बात तो मिनरल्स एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो ऐसा नहीं है कि आज आपने यूज किया, कल से दोबारा से फिर वो मतलब उसी जगह पर दोबारा से आ जाएगा। जैसे मान लो आपने ज़मीन में से 10-20 किलो मतलब आयरन ओर निकाल लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दिन वहाँ पर फिर दोबारा से 10-20 किलो आयरन ओर आ जाएगा, नहीं। तो मिनरल जनरली कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब आसानी से इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, आसानी से इनकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि मिनरल्स को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिनरल ऐसा नहीं है 1 दिन का, 1-2 दिन का या 1-2 साल का प्रोसेस है। हजारों सालों में इनको बनने में टाइम लगता है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स मतलब मिनरल्स के बनने में और उनके कंसंट्रेशन में हजारों साल लगते हैं। इकट्ठा होने पर किसी जगह पर उनमें बहुत समय लग जाता है। तो मिनरल कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल है। और आपको पता है हम कितना जी पाते हैं? मुश्किल से 70 से 100 के बीच में जी पाते हैं। इतना मतलब एक एवरेज लाइफ है हमारी, ठीक है। तो आपको तो मतलब बहुत साल लग जाएंगे देखने में कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे। तो चूंकि ये बनने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए क्या ज़रूरी है हमारे लिए? ज़रूरी ये है कि इनका हम कैसे यूज करें? सावधानी पूर्वक यूज करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज करें। अगर कुछ और अल्टरनेटिव है, हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। हम जितनी तेज गति से इन मिनरल्स को यूज कर रहे हैं उतना इनका फॉर्मेशन हो नहीं रहा है। मतलब फॉर्मेशन हो रहा है कम, हम यूज कर रहे हैं ज़्यादा। मान लो फॉर्मेशन हो रहा है 1 का, हम यूज कर रहे हैं 100 का। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर में क्या आने वाली है? क्राइसिस आने वाली है बहुत बड़ी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें कि जो भी वेस्टेज होता है उसको भी कम करें। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जब हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के दौरान बहुत सारे मिनरल्स का क्या होता है? वेस्टेज होता है, उसको कम करने की ज़रूरत है। एक और तरीका क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग मतलब दोबारा से उसको प्रोसेस में लाना, ठीक है। जैसे कई सारे मेटल्स होते हैं, आपने देखे होंगे कबाड़ी वाले क्या करते हैं? कबाड़े वाले जो होते हैं वो घर घर से, गांव से, शहर से कबाड़ा इकट्ठा करते हैं। पुरानी जो चीज़ें होती हैं मेटल की, उनको ले जाते हैं, उनको वापस वो किसी इंडस्ट्री को देते हैं और इंडस्ट्री उनको दोबारा से क्या कर लेती है? यूज कर लेती है। तो रिसाइकलिंग भी एक मेथड है जिसमें मतलब दोबारा से यूज किया जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कांच की जो बोतल होती हैं, शीशे की जो बोतल होती हैं, उनको भी कबाड़ी वाले ले जाते हैं और वो शीशा दोबारा से भट्टी में मतलब पिघला दिया जाता है और दोबारा से उससे क्या बना दी जाती है? बोतल बना दी जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल भी कर सकते हैं, मतलब पुनः यूज कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, ये बड़ा पॉपुलर मेथड है कि हमको क्या करना चाहिए? रिसाइकल, दोबारा से किसी चीज़ को यूज में लाना। रिड्यूस, अगर मान लो हमें ज़रूरत है 2 की और हम यूज कर रहे हैं 10, नहीं तो आप क्या करो? 2 ही यूज करो, मतलब कम यूज करो। अब सिंपल सी बात है, ज़्यादा मतलब अगर 1-2 में काम चला तो ज़्यादा क्यों यूज कर रहे हो? फिर वेस्टेज होगा। रीयूज करो। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, जैसे मान लो पेन की मैं बात करूँ, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। हम क्या करते हैं? एक 5 रुपये या 10 रुपये का पेन लाते हैं, बाद में उसको फेंक देते हैं। मगर भाई उसमें एक ऑप्शन आता है, उसमें रिफिल डाल दो, रिफिल डाल के दोबारा यूज कर लो, तो उतनी प्लास्टिक दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ का अगर कंजर्वेशन करना है, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं 3R मेथड। क्या बोलते हैं? 3R मेथड। रिसाइकल करो, दोबारा से उसको साइकिल में लो, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करो। रिड्यूस करो,
कोई भी चीज़ अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको कम से कम को करने की कोशिश करो। रीयूज, उसको बार बार यूज करना है, एक ही चीज़ को बार बार यूज करना क्या कहलाता है, रीयूज बोलते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम एक ही चीज़ को बार बार, जरूरी थोड़ी है हर बार हम नई नई चीज़ें लेके आएँ। तो आप पुरानी चीज़ों को भी रीयूज कर सकते हो। अगर मान लो कोई चीज़ में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जैसे मान लो आप एक टीवी लेके आए, टीवी में कोई गड़बड़ी हो गई, तो ऐसा नहीं उसको फेंक दो, उसको भाई रिपेयर करा लो। रिपेयर करा के थोड़ा बहुत उसमें खर्चा आएगा तो रीयूज हो जाएगा, तो दोबारा से आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ऐसे करके क्या है, हम बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस लेक्चर में बस इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। नोट्स कैसे डाउनलोड करने, यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है मैंने, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।